Hello, hello, hello. Hello everyone, hello guys, welcome back to another video of Vedanta Olympiad School, and this is our, once again we are back with another lecture on IS and CMI. This is a लेक्चर ऑन ज्योमेट्री, मतलब जो कि आपकी आईएएस और सीएमआई की प्रिपरेशन के अंदर आपको हेल्प करने वाला है। एंड जो भी स्टूडेंट आरओ के लिए इसको देखना चाह रहे हैं, दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो, ओके। एंड दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द आईएसआई सीएमआई सीरीज। जो हमारे पुराने लेक्चर्स हुआ करते थे वो हमारे लाइव हुआ करते थे, बट ड्यू टू टाइम क्लैश आई एम नॉट एबल टू टेक सेशंस ऑन यूट्यूब लाइव, तो इसीलिए मैं इन सेशंस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड आई एम हियर अगेन विथ मल्टीपल अमेजिंग प्रॉब्लम्स एंड बहुत सारी हम सर्कल्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर, ओके। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सेशन। एंड यस, once again I'm going to continue this series, and with me Abhay sir is also going to bring amazing lectures on the topic that he wants, okay. So right now we will cover geometry, and after that we will move on to JEE mains topics also, okay. So I'm going to share you the schedule after this class, so please make sure to subscribe Vedanta Olympiad School before watching this session, okay. So guys, अगर आपको कुछ मुझसे personally doubt पूछना है, then you can contact me directly through my Telegram ID, and this is my Telegram ID. You can reach out to me through my Telegram ID, that is Sumit Rajput, and there are 3 O's in this, 3 O. Okay, so with that being said, we are going to start with the session. And फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब वेदांत ओलंपियाड स्कूल, जिससे कि आप कभी फ्यूचर के अंदर आने वाले जो भी हमारे लेक्चर है वो आप मिस आउट ना कर दो, ओके। सो गाइज, जल्दी से जाके उस बेल आइकन को दबा दो, एंड प्लीज, ओके। सो गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कल्स इन दिस टुडेज लेक्चर, राइट। दिस इज आवर मे बी थर्ड लेक्चर ऑन ज्योमेट्री, थर्ड और फोर्थ लेक्चर। हमने एक लेक्चर के अंदर सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया, एक लेक्चर के अंदर हमने बेसिक एंगल चेजिंग डिस्कस की थी, और एक हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने सर्कल्स की प्रॉपर्टीज देखी थी। सो यू कैन से दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑन सर्कल्स, ओके। सो इस लेक्चर के अंदर भी हम और प्रॉपर्टीज देखने वाले सर्कल्स के बारे में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को रिवाइज करने वाले जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। हम यहाँ पे दो पर्टिकुलर बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, बट जो हम उनका एप्लीकेशन देख रहे होंगे उसके अलावा और जो हम प्रॉपर्टीज देखने वाले होंगे, दोस प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम थोड़ा बेसिक कवर कर लेंगे एक बार, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन, ओके। तो जैसे कि हमारी पहली प्रॉपर्टी, दैट इज द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड इज इक्वल टू एनी इंस्क्राइब्ड एंगल दैट सबटेंड्स द कॉर्ड। मतलब कि अगर मेरे पास ये एक टेंजेंट है, एटी क्या है, जो मेरी टेंजेंट है, अब एटी टेंजेंट पे अगर ए भी मेरी एक सीकेंट है, तो जो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी एंगल सबटेंडेड बाय दिस सीकेंट, दैट इज ए बी। आपको समझ में आया? हम यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ये बोला कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और उस सर्कल पे मेरे पास एक टेंजेंट है, देन इस टेंजेंशियल पॉइंट से अगर मैं कोई भी एक सीकेंट ड्रॉ करता हूं, देन जो ये एंगल होने वाला है, दैट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द सीकेंट। दिस एंगल इज गोइंग टू इक्वल्स टू ऑल द एंगल्स जो कि ये सीकेंट सबटेंड करने वाली है, दैट इज ए बी। सो जो ए बी सीकेंट जो भी एंगल सबटेंड करेगी, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रूफ ऑफ दिस, एंड प्रूफ भी इसका बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। ये क्या हो जाता है यहाँ पे, या अभी ठीक है, ओके। तो इसका प्रूफ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लाइक द प्रूफ इज गोइंग टू बी वेरी बेसिक। अगर आपको ट्राई करना है, देन यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम आउट, एंड बहुत सिंपल है ये, ओके। अगर आपको हिंट चाहिए, देन या यू कैन स्टार्ट दी वीडियो नाउ। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर ड्रॉ करने वाला हूँ, ओके। सो लेट्स से माय सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ। मैंने क्या बोला, ओ इज माय सेंटर ऑफ माय सर्कल। अब मैं ओ से ए को ज्वाइन करूंगा, एंड अगर मैं ये बोलता हूं कि ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होने वाला है, 90 माइनस अल्फा, करेक्ट। सिमिलरली अगर एंगल ओ बी ए की बात करूं, दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी 90 माइनस ऑफ अल्फा, बिकॉज दोनों एंगल सेम होने वाले हैं, एंड या बिकॉज ओ ए बी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां पे क्या मिलेगा, इन ट्राइंगल ए ओ बी वी आर गोइंग टू हैव दैट एंगल ए ओ बी is equals to what? Angle AOB will be equals to 180 minus 2 times of 90 minus alpha. Simple, बहुत सिंपल। तो ये मेरे पास क्या आ गया, that this angle is equals to 2 alpha, because 180 and 180 कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन वहां से मुझे क्या मिलेगा, that angle AOB is equals to 2 alpha। अब अगर मुझे पता है, अगर मेरे पास कोई भी एक सर्कल है, अगर मेरे पास एक ये कॉर्ड है, जो एंगल सेंटर पे सबटेंड होता है वो होता है मेरा 2 alpha, तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू अल्फा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं डायरेक्टली, जो एंगल मेरा ए
PB आने वाला है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मेरी पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने प्रूव कर ली एंड इसका हम आगे बहुत यूज देखने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट सीकेंट थ्योरम और ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ओके, सो अब नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। दिस इज आल्सो वेरी बेसिक। इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर ABCD मेरा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है देन इस साइक्लिक कोऑर्डिनेट में जो अपोजिट एंगल का सम होता है दैट इज 180 डिग्री। ओके, सो द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री एंड इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे AOB, जो AOB एंगल है दैट इज φ1, तो जो एंगल मेरा φ1 है एंगल AOB, तो जो एंगल CBA होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी φ1 डिवाइडेड बाय 2। राइट, एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं। AC कॉर्ड के ऊपर जो एंगल COA है दैट इज 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AC ऑन द सर्कमफेरेंस। एग्जैक्टली सेम चीज। ओके, अब अगर इसी जगह पे मैं ये देखूं, ये एंगल मेरा कितना है φ2, तो जो AC कॉर्ड पॉइंट D पे एंगल सबटेंड कर रही है दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी φ2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एक चीज आप नोटिस करो, जो आपका अपोजिट एंगल का समय वो क्या है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एंगल D प्लस एंगल B। एंगल D प्लस एंगल B, ये क्या हो, हाँ यार ये तो अच्छी बात है, एंगल D प्लस एंगल B एंड दैट इज इक्वल्स टू φ1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस φ2 डिवाइडेड बाय 2। ये देख रहे हो, कर दी ना इसने हरकतें यहाँ पे। यार ये हटता कैसे है, अरे यार आई थिंक दिस विल वर्क। ये क्या होने वाला है, φ1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस φ2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या हो गया, φ1 प्लस φ2 डिवाइडेड बाय 2, φ1 प्लस φ2 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप नोटिस करोगे φ1 प्लस φ2 क्या है, φ1 प्लस φ2 तो एक सर्कल के एक पॉइंट के अराउंड एक एंगल है ना, दैट इज 360 डिग्रीज। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 360 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बहुत बहुत बेसिक लग रहा होगा ना आपको, बहुत बेसिक। राइट, हम इसी जगह पे अपना सर्कल सब स्टार्ट करने वाले हैं। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमें इस लेक्चर के लिए रिक्वायर्ड थी और आगे कुछ और प्रॉपर्टीज भी होने वाली जो कि हम यूज करेंगे। जैसे कि अब अगर मेरे पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, अगर मेरे पास अब यहाँ पे कोई भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है देन AB कॉर्ड के ऊपर, अगर ये मेरा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, लेट्स से ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ABC एंड D। ABCD अगर मेरा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है देन AB कॉर्ड के ऊपर ये दोनों एंगल होने वाले हैं वो सेम मेजर के होने वाले हैं। ये प्रॉपर्टीज भी हम यूज करने वाले हैं। सो या मैं आई एम अज्यूमिंग कि आपको इतना तो आता होगा क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड वी आर गोइंग टू ट्राई सम प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि मेरी पहली प्रॉपर्टी, मैं प्रॉब्लम से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जैसे कि दिस पर्टिकुलर हियर इज कॉल्ड एज मिकल्स पॉइंट। Michel's point. Okay, so guys, try to solve the problem number 1 and after that we are going to see the solution of this. Okay, so take your time and try to solve it out. So guys, should we see the solution of this problem now? Okay, so I hope आपने इनफ टाइम लिया उसे सॉल्व करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या बोला है कि ABCD मेरे पास एक सर्कल ट्राइंगल है, अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो आराम से। और यहाँ पे क्या है, जो मेरे पॉइंट F है, जो मेरे पॉइंट E है और जो मेरे पॉइंट D है, ये मेरे 3 रैंडम पॉइंट्स हैं ऑन AB, BC एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं अपने इन साइक्लिक AEF का मैं सर्कम सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं BFD का सर्कम सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ एंड फिर मैं CED का सर्कम सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मुझे बताना है कि वो तीनों की तीनों जो सर्कम सर्कल होने वाले वो एक सिंगल पॉइंट से पास करेंगे, राइट। इतनी चीज है। बट आपको ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, यार ये सर ये मैं कैसे करने वाला हूँ, ये पर्टिकुलर चीज मैं करूँ तो करूँ कैसे, राइट। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना चाहिए, यू जस्ट फॉरगेट कि आपके पास एक तीसरा सर्कम सर्कल है भी। यू कैन जस्ट से कि आपने यहाँ पे AEF का सर्कम सर्कल ड्रॉ किया है, इस ट्राइंगल का आपने एक सर्कम सर्कल ड्रॉ किया है एंड साथ ही में आपने BDF का सर्कम सर्कल ड्रॉ किया है, आपने BDF का सर्कम सर्कल ड्रॉ किया, इतने आपने 2 सर्कम सर्कल ड्रॉ किए हैं। अब ये बोल रहे हो कि जो इन दोनों सर्कम सर्कल का जो सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट्स से दैट पॉइंट इज M। आपने क्या बोला, जब आपके AEF सर्कम सर्कल और BDF सर्कम सर्कल का जो इंटरसेक्शन है दैट इज पॉइंट M एंड यहाँ पे जो मिकल्स पॉइंट होता है दैट इज माई पॉइंट M। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पॉइंट M है दैट इज माई मिकल्स पॉइंट। अब आपको ये दिखाना है कि CDME आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। आप ये कैसे शो कर सकते हो, यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो आप दिखाओ कि आपके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, या फिर आप ये दिखाओ कि आपकी किसी कॉर्ड के ऊपर 2 एंगल आने वाले हैं जो कि सेम मेजर के होने वाले हैं। तो आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो। अरे यार ये स्क्विरल यार
बहुत परेशान करती है। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला, ये मेरे, मैं ड्रॉ कर देता हूं मेरे रेड वाले सर्कम सर्कल। आई थिंक यार ड्राइंग तो मेरी काफी बढ़िया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे टीचर की जगह एक आर्टिस्ट होना चाहिए था। सो एम इज माई मिगल्स पॉइंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या शो करने वाला हूँ, जो मेरा सी डी एम ई होने वाले मेरे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल एंगल चेजिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, सो नोटिस दैट एंगल सी ई एम इज इक्वल्स टू एंगल ए एम। एंगल सी ई एम इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ एम, बिकॉज ए एफ एम ई मेरे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाला है। एंड नोटिस करो जो मेरा एंगल ए एफ एम ई है, ए एफ एम ई, इट इज इक्वल्स टू एंगल बी डी एम, बिकॉज बी एफ एम डी भी मेरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाला है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, देन दिस इंप्लाइज दैट सी ई एम इज इक्वल्स टू बी डी एम। ये दोनों एंगल मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जब ये दोनों मेरे एंगल इक्वल हो गए, देन दैट डायरेक्टली इंप्लाइज कि ये चारों पॉइंट एक सर्कल के ऊपर लाई करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं बोलूँ कि ये अगर मेरा एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल मेरा अल्फा आया, राइट। तो ये वाला एंगल कितना होने वाला है, 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। सो दैट इंप्लाइज दैट सी डी एम ई मेरा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होना है। बहुत सिंपल, बहुत शेप हो, राइट। तो इसके बाद नाउ गाइस हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, एक और प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जिसको भी आपने सिम्पसन्स लाइन से काफी सुना होगा, राइट। सो दैट इज आवर प्रॉब्लम नंबर 2। आपको ये दिखाना है कि जो आपकी सिम्पसन लाइन होती है वो एग्जिस्ट करती है। आप प्रॉब्लम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम 2, यू कैन जस्ट से कि आपकी सिम्पसन्स लाइन है। This is your Simpsons line. That's all. Very simple. Okay. So now take some time. You can just pause the video here and you can just try to solve the problem out in the meantime. Okay. Try it out. So इस फॉर्म के लिए इट इज वेरी एविडेंट कि यहाँ पे सिम्पसन्स लाइन क्या बोलना चाह रही है, राइट। कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी है एंड उस ट्राइंगल एबीसी के लिए अगर मेरे पास एक रैंडम पॉइंट एक्स इस सर्कम सर्कल के ऊपर, लेट्स से ये बना मेरा रैंडम पॉइंट एक्स, ये रहा। ओके, दिस इज माई रैंडम पॉइंट एक्स। अब मुझे क्या शो करना है, अगर मैं एक्स पॉइंट से अपनी तीनों ट्राइंगल की साइड्स के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करता हूं, देन जो परपेंडिकुलर के फीट होने वाले हैं ये 3 पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पे क्या होने वाले, कोलीनियर होने वाले हैं। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट क्या होने वाले हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट मेरे कोलीनियर होने वाले हैं। एंड यहां से जो इसका प्रूफ होने वाला है उसके लिए आपको एंगल चेजिंग तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, बट या एंड इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। सो गाइस आई थिंक वी I have given you enough time. You can just pause the video here and we are going to solve the problem. And इसकी hint है आपको, you have to use your angle chasing with cyclic coordinators, because cyclic coordinator angle chasing के लिए आपको बहुत ज़्यादा information देते हैं angle chasing के लिए, तो that is always important. Okay, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए hint देख देता हूँ कि मेरे पास कौन से cyclic coordinator हैं। तो AN XM एक cyclic coordinator है, LCXM भी एक cyclic coordinator है, उसके अलावा BNXL भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, उसके अलावा ABXC तो है ही। ओके, आपको लग सकता है कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कैसे हैं, मतलब कैसे आए। तो अगर किसी को ये ऐसा कुछ डाउट है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्यों है, आपने टाइम दिया है प्रूव करने के लिए, देन यू कैन आस्क ऑल दी सच क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो पे किया था, बट वो वीडियो अब पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। ओके, डिलीट हो गई बस। तो ये मेरे 4 कोऑर्डिनेटर साइक्लिक होने वाले हैं। यहाँ पे मैं सिंपल एंगल चेजिंग करने वाला हूँ, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। अब आपने ये पूछ रहे हो कि यार एंगल चेजिंग मैं कैसे करने वाला हूँ, यहाँ पे एंगल चेजिंग का मतलब कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैं क्या दिखाने वाला हूँ, जो मेरा एंगल NML है, ये जो मेरा एंगल है, आई एम गोइंग टू शो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं क्या शो करने वाला हूँ, दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके लिए सबसे पहले एक चीज नोटिस करोगे, एक एंगल तो मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है, मेरा एंगल XML यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है। मुझे ये शो करना है एंगल 2 प्लस एंगल 1 क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंपल, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एंगल चेजिंग। तो सबसे पहले नोटिस करो, एंगल XMN इज इक्वल्स टू एंगल XAN, बिकॉज ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, राइट। अब उसके बाद जो एंगल XAN है, दैट इज इक्वल्स टू एंगल XCB।
दिस इज इक्वल्स टू एंगल एक्स सी बी। यहां पे क्या हो रहा है, ए एक्स सी बी इज साइक्लिक। ए एक्स सी बी साइक्लिक, सिंपल, बहुत सिंपल, राइट। अब ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल्स टू एंगल एक्स सी बी। तो अगर आप नोटिस करोगे दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 माइनस ऑफ एंगल एल एक्स सी। दिस इज 90 माइनस एंगल एल एक्स सी बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो एंगल एल एक्स सी है, एंगल एल एक्स सी दैट इज इक्वल्स टू एंगल एल एम सी। तो अगर आप इन दोनों एंगल को यहाँ पे कंपेयर करोगे देन यहाँ से आपको मिल जाएगा, देन दिस विल इंप्लाई दैट एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, इतना तो यू कैन जस्ट पे अटेंशन टू दिस एंड यू विल गेट द आंसर। अगर किसी को कोई डाउट नहीं देन वी विल मूव ऑन टू सम ऑफ आवर प्रॉपर्टीज जो आज हम देखने वाले हैं। तो ये दो प्रॉब्लम आपको एटलीस्ट समझ में आ गई होंगी कि ये प्रॉब्लम्स क्या बोलती हैं एंड किस तरीके से इनका यूज आने वाला है। ओके, सो गाइज नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर थर्ड प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज कौन सी देखी है, हमने दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डिनेट सेगमेंट थ्योरम देखी, उसके बाद हमने यहाँ पे देखी हमारी अपोजिट एंगल का जो सम होता है साइक्लिक ऑर्डिनेट के अंदर वो होता है 180 डिग्रीज, राइट। इतनी सिंपल प्रॉपर्टीज, उनके ऊपर हमने यहाँ पे एक सबसे पहले मिकल्स पॉइंट देखा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी विथ नेम in RMO, in INMO, in ISI, in CMI entrance examination. You can just directly use that M as a Mickle point. So these three are going to intersect at point M. इस तरीके से आप कुछ कंस्ट्रक्शन करके बता सकते हो। एंड उसके अलावा सिम्पसन्स लाइन यू कैन ऑल्सो यूज दिस रिजल्ट वेरी डायरेक्टली until unless वो आपसे सिम्पसन लाइन का प्रूफ ही पूछ रहा हूँ। अगर उन्होंने स्टेटमेंट लिख के बोल दिया कि प्रूव दिस, देन आप नहीं बोल सकते भाई सिम्पसन्स लाइन दिस इज गोइंग टू बी होल ट्रू। देन आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये सच है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आप ये चीज यूज कर रहे हो देन यू कैन यूज दैट until and unless कि आप सिम्पसन लाइन को itself प्रूफ नहीं कर रहे हो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर थर्ड प्रॉपर्टी एंड दैट इज वेरी सिंपल। मतलब जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, यू कैन से दिस इज अ थ्योरम, दैट इज टॉलेमीज थ्योरम। टॉलेमी थ्योरम, ओके, दैट इज अ टॉलेमीज थ्योरम एंड दिस इज अ थर्ड प्रॉपर्टी। क्या बोलती है, अगर मेरे पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, लेट्स से ए बी सी डी, ए बी सी डी अगर मेरे पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो ए बी इंटू सी डी होगा प्लस बी सी इंटू ए डी होने वाला है, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, सो इट इज इक्वल्स टू ए सी इंटू बी डी, राइट। दैट इज वेरी एविडेंट, दिस इज आवर टॉलेमीज थ्योरम एंड दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड yes we are not going to see the proof of this theorem and इसका एक बहुत एलिगेंट प्रूफ है यूजिंग इन्वर्जन। बहुत लोगों ने आप में से इन्वर्जन नहीं पढ़ा होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 99% लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, बट आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो जिसके अंदर हम ये डिस्कस करने वाले होंगे कि हम टॉलेमीज थ्योरम को इन्वर्जन का यूज करके किस तरीके से प्रूव करते हैं। टॉलेमीज थ्योरम भी नहीं, टॉलेमीज थ्योरम का एक स्पेशल, टॉलेमीज थ्योरम तो एक स्पेशल केस है जब एबीसीडी मेरे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो जाता है। व्हाट इफ एबीसीडी एक मेरा जनरल कोऑर्डिनेटर है, उस केस में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, उस केस में मेरी क्या इनइक्वालिटी होगी, वो सब चीजें हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं पोस्ट करने वाला हूं। सो यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो, बट उसके लिए भी पता नहीं मैं कब बनाने वाला हूं, बट या in future I'm going to make that because that is a very interesting problem and मेरा बहुत मन है उसको बनाने का। Okay, so guys with that being this is our property number 3. Now we are going to see some of the more problems. सबसे पहले this is a very good, अच्छी प्रॉब्लम है ये, try to solve it out. Okay, so you can say कि हम इसका पार्ट ए क्लास में करने वाले हैं, अभी देखने वाले इसका सॉल्यूशन एंड यू कैन जस्ट टेक दी अदर वन एज होमवर्क। ओके, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है ये। ओके, सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर, यू कैन जस्ट ट्राई द फर्स्ट पार्ट एंड क्या बोलता है, एबीसी मेरा एक है इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड उसके अलावा P एक रैंडम पॉइंट है ऑन दी माइनर कार्क BC एंड उसके बाद यू हैव टू शो दैट PB, आई एम बैड, आई एम सॉरी, PA इज इक्वल्स टू PB प्लस PC। आपको इतना प्रूव करना है, आपको क्या शो करना है, दैट PA इज इक्वल्स टू PB प्लस PC, सिर्फ इतना। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर हमने अभी टॉलेमीज थ्योरम पढ़ा देन वी हैव टू यूज टॉलेमीज थ्योरम समहाउ somewhere in this problem and the second part of this problem is homework for you. Okay, so guys we are going to see the solution of this now. So अभी मुझे यहाँ पे क्या शो करना है, that PA is equals to PB plus PC। अब इसमें मैं क्या यूज करने वाला हूँ, टॉलेमीज थ्योरम, एंड टॉलेमीज थ्योरम क्या बोलती है, that the product of diagonals is equals to the sum of product of opposite sides। so यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, that PA into BC
is equals to AB into PC प्लस AC into PB। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे AB, BC, AC मेरे तीनों तीनों इक्वल है। लेट्स से वो तीनों तीनों X हैं और लेट्स से K हैं, तो BC दिस इज गोइंग टू बी PA इंटू K, AB भी K है टाइम्स PC प्लस AC भी K है टाइम्स PB। तो यहाँ सबसे पहले तो K को कैंसिल आउट कर दो, देन दिस इज गोइंग टू गिव मी दैट PA इज इक्वल्स टू PC प्लस PB। Right, this is a very straightforward problem, and the main difficult problem of this problem is the part number 2 of this problem. So guys, try to solve the problem as homework, and now we are going to move on to our next problem। मतलब जो इसका second part है that is also very good। मतलब second part के अंदर भी हम Ptolemy's theorem use करने वाले हैं, but सिर्फ और सिर्फ Ptolemy's use नहीं करने वाले हैं। Okay, so guys, if you want you can okay, so guys, let's solve the second problem as also in class only। So try to solve the second problem, and I'm going to give you a couple of minutes of buffer time, okay? Or I'm just going to pause the video here and you can just try it out. Okay, so guys, we will see the solution of the second part now. And second part के लिए मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तो लेट मी सी हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट, बिकॉज मैं सेम डायग्राम को नेक्स्ट पेज के ऊपर प्रिंट करना चाहता हूँ। या आई थिंक दिस विल डू। ब्यूटीफुल screenshot, yeah, this will work। ओके ठीक है, इतना बड़ा रहने दो। अब यहाँ पे मैं क्या शो करना है मुझे, एक बार देख लेता हूँ वापस। आई हैव टू शो दैट 1 over PD is equals to 1 over PB plus 1 over PC। I have to show that 1 over PD is PD 1 over PD is equals to 1 over PB plus 1 over PC। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे मैं PA और आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई समथिंग ऑन बोथ दी साइड्स। ओके, एंड यू हैव टू फिगर आउट कि वो मेरे फिक्स क्वांटिटी क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूं जिससे कि मेरा रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे मैं एक फिक्स क्वांटिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने वाला हूं, एंड यू हैव टू फिगर आउट कि वो मेरी फिक्स क्वांटिटी यहाँ पे क्या होने वाली है। राइट, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में पीबी और पीसी दोनों है, तो अगर मैं दोनों मतलब इस इक्वेशन में दोनों तरफ पीबी इंटू पीसी से मल्टीप्लाई कर दूं, देन दिस इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, दैट पीबी इंटू पीसी डिवाइडेड बाय पीडी इज इक्वल्स टू पीसी प्लस पीबी। एंड व्हाट इज पीसी प्लस पीबी, दैट इज पीए, राइट, जो मैंने अभी फाइंड किया हुआ है। सो मेरी इक्वेशन कहाँ रिड्यूस होगी, दैट पीबी इंटू पीसी डिवाइडेड बाय पीडी डिवाइड बाय पीडी इज इक्वल्स टू पीए। अब अगर यहाँ पे मैं पीसी को नीचे ले जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट पीसी बाय पीडी इज इक्वल्स टू पीए बाय पीसी। ये आया, बट ये तो ऐसा लग रहा है ना कि मुझे यहाँ पे कुछ दो ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है। तो ये है मेरी लेंथ पीबी, दिस इज माई लेंथ पीबी एंड दिस इज माई लेंथ पीडी। ठीक है, तो आई थिंक एक ट्राइंगल तो मेरा ये होने वाला है एंड दूसरा ट्राइंगल होने वाला है, एक लेंथ है मेरी पी ए एंड दूसरी लेंथ है पी सी। सो आई थिंक दूसरा ट्राइंगल मेरा ये होने वाला है। तो लेट्स सी कि अगर ये दोनों मेरे ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। ओके, तो अगर वो मैं फिगर आउट करूँ, सबसे पहले अगर ये एंगल मेरा अल्फा है तो ये मेरा एंगल अल्फा होना चाहिए, और अगर ये एंगल मेरा बीटा है देन ये एंगल भी मेरा बीटा, बिकॉज दोनों 60 डिग्रीज के हैं। तो दिस मीन्स दैट बोथ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो दैट विल इंप्लाई दैट दिस रिजल्ट इज गोइंग टू होल्ड ट्रू, एंड वहां से अपना मैं सॉल्यूशन को बैक ट्रैक करके वापस यहाँ पहुंच सकता हूँ। तो इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ईजी था। ओके, सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, जिसके अंदर आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि वो डिफिकल्ट क्यों है। ओके, सो अ पॉइंट P is chosen inside a parallelogram ABCD such that angle APB is supplementary to CPD। You have to prove this particular result। Okay, तो यहाँ पे आपको पहले तो अपना फिगर डायग्राम बनाना, उसके बाद you have to check कि चीजें किस तरीके से हो रही हैं। Okay, so let me draw your diagram। I think इससे बन जाना चाहिए, ये तो स्क्वायर बना रहा है, इससे बन जाना चाहिए। ओके, this is good, yeah, I think this will work, yeah, this is good। तो let's say this is my AB parallelogram ABCD।
दिस इज माई पैरेललोग्राम ABCD। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर एक मेरा रैंडम पॉइंट है C, लेट से मेरा C पॉइंट यहाँ पे कहीं है, तो डायगोनल के पास आ गया, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, लेट से मेरा P पॉइंट ये है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सारी साइड से ज्वाइन कर देता हूँ एक बार। ओके तो ये है मेरी सारी की सारी लाइन को मैंने ज्वाइन कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्या शो करना है, सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट APB एंड CPD आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर मेरा एक एंगल अल्फा है, जो मेरा दूसरा एंगल होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 180 माइनस अल्फा। अगर एक एंगल अल्फा है तो मेरा दूसरा एंगल होने वाला है 180 माइनस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा एंगल बीटा है तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 180 माइनस बीटा। सो इतनी मेरी कंस्ट्रक्शन है सिंपल। सो नाउ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम आउट। ओके सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन देखने वाले हैं 3, 2, 1। ओके सो गाइस अब इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर, जब भी आपको एक पॉइंट यहाँ पे P दिया हो अंदर, सच दैट उसके अपोजिट एंगल को समझो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, देन यू हैव टू डू अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन इन दिस फिगर एंड दैट इज आपको C पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू PD। इस तरीके से, करेक्ट। एंड साथ में B पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू AP समवॉट हियर। तो ये जो मेरा पॉइंट है, लेट से ये वाला मेरा पॉइंट है P डैश। तो आप नोटिस कर पा रहे होगे, तो जो मेरा ट्रायंगल ADP होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP डैश। तो ये एंगल मेरा कितना हुआ, 180 माइनस बीटा। तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे P डैश C के अंदर ये एक मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, बिकॉज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं टॉलेमी थ्योरम का अप्लाई कर सकता हूँ एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, दैट PC इंटू PP डैश is equals to, sorry, BC into PP dash is equals to PC into P dash B plus PB into P dash C। तो ये मेरे पास पर्टिकुलर रिजल्ट आने वाला है। अब इसको मुझे इसमें किस तरीके से लेके जाना है, तो सबसे पहले आप नोटिस कर पा रहे हो जो मेरा CP डैश है, दैट इज इक्वल्स टू DP। तो इनको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ अभी के लिए। और साथ ही में एक चीज नोटिस करो कि जो मेरी ये लेंथ होने वाली है, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये वाली जो लेंथ होने वाली है वो इस लेंथ के बराबर आने वाली है। तो अब मैं ये बोल सकता हूं जो मेरा PP डैश होने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू AB। PP डैश इज इक्वल्स टू AB। सो BC इंटू AB इज इक्वल्स टू PC इंटू B डैश P इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू AP BP। और जो मेरा P डैश C होने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू PD। ओके अभी भी यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है क्या मेरा, PC AP BP PD, बट मेरा राइट हैंड साइड है AB एंड AD। AB है अब BC, अब जो मेरी BC लाइन सेगमेंट है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू AD। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। सो AC इंटू AB इज इक्वल्स टू PC इंटू PA प्लस PB इंटू PD। तो यहां से मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया मैंने यहाँ पे क्या किया। अगर मैं उसको एक बार ब्रीफ में बताऊं, सबसे पहले मैंने P डैश पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया सच दैट CP डैश इज पैरेलल टू DP एंड साथ ही में AP इज पैरेलल टू BP डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दिस मीन्स दैट एंगल DPA जो होने वाला है, दैट इज इक्वल टू CP डैश B। जब मेरे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, देन वहां से मुझे क्या मिलेगा, दैट CPB डैश एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने वाला है। जब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, देन यहाँ पे मैं टॉलेमी थ्योरम का यूज कर रहा हूँ एंड बाय टॉलेमी थ्योरम मुझे ये रिजल्ट आएगा दैट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देन वहां से मैं बस वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होने वाली हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, मैंने सब्स्टिट्यूट किया एंड उसके बाद में मुझे पता चला जो मेरा BC दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू AD एंड देन वहां से मुझे ये इस रिजल्ट को मैं प्रूव कर पाया। ओके सो गाइस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड आई होप मैंने जो भी इस लेक्चर के अंदर आपको प्रॉब्लम्स करवाए आपको सारे समझ में आए होंगे। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नंबर थ्योरी एंड उसके अंदर भी हम अमेजिंग लेक्चर्स देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड यू विल सी कि हम डिविजिबिलिटी से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं इन नंबर थ्योरी। ओके सो गाइस विद दैट बीइंग सेड, दिस इज इट इन ज्योमेट्री एंड प्लीज
मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब वेदांतु ओलंपियाड स्कूल फॉर मोर अपकमिंग सेशन। एंड अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई टेलीग्राम आईडी। वेट, मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ? ओके, अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई टेलीग्राम आईडी, दैट इज सुमित राजपूत। This is my Telegram ID, and please make sure to like, subscribe Vedantu Olympiad School for more upcoming amazing sessions. So guys, that's it for this lecture. Thanks for joining. Bye bye. Bye all. Take care.